अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये प्लॉट मेरा है, तुमने मकान बनाया तो बनाया कैसे? ये रहे रजिस्ट्री और इंतकाल के कागजात। अरे भाई तुम हो कौन? मैं 3 साल से मकान बनाकर रह रहा हूँ यहाँ पे। मैं नहीं मानता इन कागजात को। तुम मानो या ना मानो, मकान तो तुझे खाली करना ही पड़ेगा, वरना अदालत खुद तुझे बाहर निकाल फेंकेगी। तो भाई तू है कौन? बोलता ही चला जा रहा है। पिछले 3 साल से तुम कहाँ थे? तो भाई 4 साल से मैं दुबई में था, 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे आए हुए। अगर मैं 1 हफ्ते में वापस आ सकता हूँ ना तो मैं मकान भी खाली करवा लूंगा। वो जा भाई, हम नहीं खाली कर रहे। तुझसे जो होता है कर ले। ठीक है, मकान तो अब मैं तुझसे खाली करवा के हटूंगा। ये क्या ड्रामा है? हमें अभी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना चाहिए, जिससे हमने प्लॉट खरीदा था। हाँ बिल्कुल, हमें प्रॉपर्टी डीलर ही बेहतर बता सकता है कि असल मसला क्या है। ठीक है, मोटरसाइकिल निकालता हूँ, अभी चलते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास। हाँ बिल्कुल, चलो। देखें जनाब, प्लाट मैं आपको 4 साल पहले दे चुका हूँ, अब ये मसला कैसे आ गया? देखिए जनाब, अब आप ही बता सकते हैं कि ये मसला कैसे आ गया और दूसरा बंदा कैसे आ गया। मैं बताऊँ आपको, मैंने 4 साल पहले आपको रजिस्ट्री और इंतकाल के साथ साथ कब्जा दिया था, आगे आपकी जिम्मेदारी। आप साफ साफ बताएं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, या फिर हम दूसरा तरीका आजमाएं? देखिए आसफ साहब, मैं आपसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ, आपका बेटा मेरे साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है। तुम जो कर सकते हो कर लो, फिर मेरे पास क्या करने आए थे? तुमसे ये पूछा है कि प्लाट किस किस को बेचा है? तुम आगे से बदतमीजी कह रहे हो उसे। तुम चुप रहो, चले जाओ बाहर। देखें जनाब, मैं माजरत चाहता हूँ, प्लीज इस मसले का कुछ करें। ठीक है जनाब, अगर इसका कुछ होता हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। चले ठीक है फिर जनाब, ठीक है, चलता हूँ। हाँ यही है, रोक इन्हें। अरे भाई, हमारा रास्ता क्यों रोका? हट जाओ आगे से। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? अरे भाई क्या चाहिए तुम्हें? हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं। बेटा हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम बिगाड़ भी क्या सकते हो? हम तुम्हें नोटिस देने आए हैं, 3 दिन के अंदर मकान खाली कर दो। चलो बेटा, कुछ करते हैं हम। कुछ कर लेना, वरना हम कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है बेटा, चलो बेटा। ठीक है बेटा, तुम घर बैठो, मैं वकील के पास होकर आता हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तुम आराम से घर बैठो। जो हरकत तुमने प्रॉपर्टी डीलर के पास की है वही हरकत तुम वकील के पास करोगे। लेकिन उन्होंने हमारे पीछे बदमाश लगाए हुए हैं। मुझे पता है, ये वक्त होश से काम लेने का है, जोश से काम लेने का नहीं है। चले जाओ, तुम घर जाकर बैठो, मैं अकेला जाऊंगा। जनाब, आपका केस कुछ इस तरह है जो कि हम दफ्तर में बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। क्या मतलब? हम बाहर ही बैठ के डिस्कस करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? मेरे पास रजिस्ट्री, इंतकाल सब कुछ है मेरे पास। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखें, जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं वो आदमी बहुत पावरफुल है, हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा इसका। क्या मतलब वकील साहब? मैं कुछ समझा नहीं। देखें जनाब, आपका मकान 60-70 लाख मलकियत का है, अगर वो 10-15 लाख लेके आपकी जान छोड़ता है तो इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन लेकिन नहीं अंकल, आप पैसों का इंतजाम करें इससे पहले कि आपको रोड पे आना पड़े। ठीक है बेटा, मैं 1-2 दिन में कुछ करता हूँ पैसों का। जी वकील साहब, क्या बना? जनाब, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। वेल डन वकील साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उम्मीद है 1-2 दिनों में उसको आपके पास ले आऊंगा मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।
आपको पता है ये पैसे हमने कितनी मुश्किल से इकट्ठे किए थे ताकि किसी मुश्किल वक्त में काम आ सकें। इससे मुश्किल वक्त भी हो सकता है। अगर उन्होंने हमारा घर खाली करवा लिया तो हम खैमे लगा कर रहेंगे। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, हमें उन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब वो मेरी उम्र नहीं रही कि मैं अदालतों के चक्कर खाता फिरूं। मुझे जो समझ आ रही है मुझे करने दो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। वाह वकील साहब वाह, आपकी वकालत को मान गए, हमारे मुखालफ को हमारे सामने खड़ा कर ही दिया। थैंक यू सर। अंकल दे पेमेंट इनको ताकि आपका मकान आपका ही रह सके। इनका मकान इनको मुबारक हो, लेकिन मेरा हिसाब अभी बाकी है। सब कुछ तो दे दिया जनाब, अभी भी हिसाब बाकी है। आप मुझे बताएं आप कहना क्या चाहते हैं? उसी भाई का भाई हूँ मैं जिससे 20 साल पहले तेरे साथ कारोबार किया था और उसमें तूने उसको धोखा दिया था। मुझे कुछ टाइम दो। टाइम शाइम नहीं दूंगा मैं तुमको। 3 दिन में मेरा मकान खाली कर दो वरना तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। जा रहा हूँ मैं आपको। और 15 लाख का इसने नुकसान पहुंचाया था उसको। जी तो जनाब, कुछ याद आया आपको? जी जनाब, सब याद आ गया मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। मैं बहुत ज्यादतियाँ की आपके साथ। इस सब का मकसद यही था कि तुझे एहसास दिला सकूं, और तुझे एहसास हो गया है। और ये पैसे अपने ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। मकसद मेरा सिर्फ तुझे एहसास ही दिलाना था। वकील साहब, इन्हें इनके घर तक छोड़ आए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे मुआशरे की इस्लाह हो सके।